जिंदाबाद 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 देव हैं और ये अभी छोटा सा नमूना है। जिस दिन ब्राह्मण एक हो जाएगा सिद्धि पलट देगा। जय महादेव, जय परशुराम। लेकिन जातिवाद का भी लोग लगातार वो कर रहे हैं। जातियां अपनी जात पे जा रही हैं तो हमें भी जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। का आश्रम भी प्रतापगढ़ में है, हम लोग खोज कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में भगवान परशुराम जी का हवन कुंड भी है जिसकी तलाश जारी है। भगवान परशुराम प्रतापगढ़ जनपद के निवासी थे और 4 घंटा घर की स्थापना करने वाले पंडित क्या और लोगों से बात कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। क्या लगता है कि ऐसे ब्राह्मण चुट हो जाए तो कहीं ना कहीं पूरा वो बदल देंगे, पूरा कायनात बदल देंगे। प्रधान नहीं, पूरा कायनात बदल देंगे। हाँ, बहुत जरूरत है। ये यात्रा देख लीजिए कैसे लगातार जो यात्रा है वो यहाँ पर युवाओं का एक लश्कर है और बाबागंज में मेरी अभी मौजूदगी है और आप यात्रा देख सकते हैं कैसे परशुराम का जो वो लगा हुआ है। गाड़ी पे एक बार फोकस करेंगे, ये देखिए। ब्राह्मण कभी भी अपनी पकड़ समाज में और राजनीति में नहीं खो सकता। एक बात मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। रही बात उन राजनीतिक दलों को, तो ब्राह्मण समाज अगर एक भी ब्राह्मण खड़ा होकर कहीं बोलता है, अपने विचार को व्यक्त करता है, तो ये माना जाता है कि वो समाज को दिशा दे रहा है और यही बात उचित है जो ब्राह्मण समाज का अगुवा और मार्गदर्शक कह रहा है। तो पुनः हम ऐसे लोगों को जो ये मानते हैं कि नहीं ब्राह्मण हाशिए पर है या वो अपनी पकड़ खोता जा रहा है, वो फिर से इतिहास उठाकर देख लें और आने वाला समय ये बताएगा कि ब्राह्मण समाज हमेशा मुखिया था, वो समाज का मुखिया था, मुखिया है और समाज का मुखिया रहेगा और मार्गदर्शक रहेगा। ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी तो नहीं, तो सदैव जो है उसने सबको पद पर बैठाया है और सच्चा राष्ट्रवाद अगर कोई करता है तो वह ब्राह्मण है। और खास तौर पे ब्राह्मण समाज वो विखंडित नहीं है। अगर जिस किसी को लग रहा है कि ब्राह्मण समाज विखंडित है, वो उसकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को वो जितनी जल्दी दूर कर ले उतना बेहतर है। ये देखिए लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो इस समाज को लेकर क्या सोचते हैं और समाज उनको लेकर, ब्राह्मणों को लेकर क्या सोचता है। तस्वीर दिखा देंगे। अभी हम बाबागंज में मौजूद हैं और बाबागंज से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से माहौल सुरक्षा के दृष्टिकोण। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग आज एकजुट होकर के भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर एक शोभा यात्रा निकाल करके समाज को संदेश देना चाहते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम 10 अवतारों में से 6वें अवतार भगवान परशुराम को माना जाता है। और आपको बता दें तो आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक विशालकाय जन यात्रा निकाली गई है और उस जन यात्रा में सभी वर्ग के लोग मौजूद हैं। इस यात्रा को देखने के लिए हिंदू हो मुस्लिम हो सभी लालायित है। रास्ते भर जो यात्रा आपने देखी उसमें लगातार कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का जो आधिपत्य है वो मंदिरों पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्भगृह में केवल ब्राह्मण ही क्यों, क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए और कोई भी इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर किसी भी धर्म की, किसी भी शास्त्र की अगर व्याख्या की है तो वो ब्राह्मणों ने की है। तो अगर मंदिरों में हमारे पूज्य भगवान की प्रतिमा की, उनके मूर्ति की कोई पूजन कार्य होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विद्वान और प्रकांड ब्राह्मणों की है और हमें गर्व है ब्राह्मण होने पर। और ये अधिकार सिर्फ हमारी विद्वता पर, हम क्योंकि समाज के मार्गदर्शक रहे हैं, हमने हमेशा से समाज को एक दिशा दी है, समाज के प्रत्येक वर्गों को, इसलिए ब्राह्मण सदैव अग्रणी भूमिका में रहा है, पूज्य रहा है, विप्र रहा है और हमेशा प्रत्येक समाज का ख्याल रखा है उसने। आजकल एक ट्रेंड ये भी चल रहा है, जिस ग्रंथों को आपने संरक्षण किया सनातन धर्म से या कहीं त्रेता में द्वापर से आप संरक्षण करते आए हैं, उसी ग्रंथ पे आजकल सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई भी पार्टियां हो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो लगातार सवाल कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि उन तमाम लोगों को जो हमारी मान्यता है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे रचयिता ने जो लिखा है उसको उनको मानना पड़ेगा। और अगर नहीं मानना है और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ जिसमें उनका निहित हो उसके लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो बेहद निंदनीय है। सिर्फ और सिर्फ हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अपने अध्ययन को बढ़ाएं और इतिहास को देखें, उसके बाद किसी बयान देने से वो बचें।
और एक और वो लगता है, आरोप लगता है कि गर्भगृह में केवल ब्राह्मण ही क्यों और दूसरी जातियां क्यों नहीं हो सकती हैं, क्या कहेंगे इस पे, क्या लगता है? हमने आपसे पहले भी कहा कि ब्राह्मण ने शुरू से समाज की, धर्म की, शास्त्र की व्याख्या की है और वो ये मानते हैं, पूरा समाज स्वीकार करता है कि ब्राह्मण पूज्य होता है और वो हमारे जितने भी हमारे पूज्य भगवान रहे हैं, गर्भगृह से लेकर उनकी प्रतिमा तक उनका पूजन करने का अधिकार और कार्य सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का रहा है और इस बात का हमेशा हमें गर्व रहेगा। क्या लगता है कि जो लोग आज भी ब्राह्मणों के ऊपर जातिवाद का ठप्पा लगाते हैं कि ब्राह्मण जातिवादी है और उसको कहीं ना कहीं अहंकार है सर्वश्रेष्ठ जाति होने का, जो लगातार सनातन धर्म से दर्जा मिला है, तो क्या लगता है इस पर क्या कहेंगे? हमें लगता है कि उनको अपना अध्ययन और बढ़ाना चाहिए, उनको ब्राह्मण समाज पर, विप्र समाज के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। कोई भी बयान देने से पहले ब्राह्मण समाज का इतिहास देख लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जाति के बारे में ब्राह्मण ने कभी टिप्पणी की हो, लेकिन आज ब्राह्मण समाज पूरा सारे सर्व समाज के निशाने पर आ गया है। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि ब्राह्मण शुरू से विद्वान रहा है, समाज के लिए अग्रणी भूमिका में रहा है और आज जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, जिनमें उनका स्वार्थ निहित है, वो अपने स्वार्थ की वजह से ब्राह्मणों को अपमानित करने का, ब्राह्मणों के खिलाफ बात करने का कार्य करते हैं और ऐसे लोगों को हम सिर्फ कहते हैं कि वो अपने अध्ययन कार्य को और बढ़ाएं। क्या लगता है कि ब्राह्मणों में जो लगातार विखंडन होता जाता है, अपने ही समाज को लेकर लोग एक दूसरे को देखते हैं, तो क्या कहेंगे कैसे ब्राह्मण एकजुट हो, इसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि राजनीति में धीरे धीरे कहीं ना कहीं ब्राह्मण अपनी पकड़ खोता जा रहा है, इसको मानते हैं कि नहीं? देखिए, ब्राह्मण कभी भी अपनी पकड़ समाज में और राजनीति में नहीं खो सकता। एक बात मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, रही बात उन राजनीतिक दलों को, तो ब्राह्मण समाज, अगर एक भी ब्राह्मण खड़ा होकर कहीं बोलता है, अपने विचार को व्यक्त करता है, तो ये माना जाता है कि वो समाज को दिशा दे रहा है और यही बात उचित है जो ब्राह्मण समाज का अगुआ और मार्गदर्शक कह रहा है। तो पुनः हम ऐसे लोगों को जो ये मानते हैं कि नहीं ब्राह्मण हाशिए पर है या वो अपनी पकड़ खोता जा रहा है, वो फिर से इतिहास उठाकर देख लें और आने वाला समय ये बताएगा कि ब्राह्मण समाज हमेशा मुखिया था, वो समाज का मुखिया था, मुखिया है और समाज का मुखिया रहेगा और मार्गदर्शक रहेगा। ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी तो नहीं कि जो सब्जी में तेज पत्ते की तरह है, खुशबू तो देता है लेकिन उसको राजनीति से निकाल के तेज पत्ते की तरह फेंक दिया जा रहा है। ये गलत फहमी है उन लोगों की जो ब्राह्मणों को तेज पत्ता समझते हैं। ऐसे लोगों को मैं फिर से कहना चाहता हूँ, समाज में खुशबू तो देता है लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हम खुशबू ही नहीं देते, हम रास्ता भी दिखाते हैं, हम मार्गदर्शन भी करते हैं, हम दिशा भी देते हैं और हम निर्देश भी देते हैं कि हमारा समाज और खास तौर पे ब्राह्मण समाज वो विखंडित नहीं है। अगर जिस किसी को लग रहा है कि ब्राह्मण समाज विखंडित है तो वो उसकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को वो जितनी जल्दी दूर कर ले उतना बेहतर है। अच्छा, ये देखिए लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो इस समाज को लेकर क्या सोचते हैं और समाज उनको लेकर, ब्राह्मणों को लेकर क्या सोचता है। तस्वीर दिखा देंगे। अभी हम बाबागंज में मौजूद हैं और बाबागंज से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से माहौल सुरक्षा के दृष्टिकोण से बना हुआ है ताकि कोई भी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर न बन सके। भाई साहब बात कर लेते हैं, क्या नाम हुआ भैया? पंकज मणि त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये बताइए कैसे देखते हैं इस यात्रा को, क्या लगता है ब्राह्मणों की क्या स्थिति रही है अभी तक, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो कैसे देखते हैं? ब्राह्मण तो सदैव जो है उसने सबको पद पर बैठाया है और सच्चा राष्ट्रवाद अगर कोई करता है तो वह ब्राह्मण है। हाँ। जी, क्यों सनातन की अगर बात करें तो क्या लगता है ब्राह्मणों की भूमिका कहाँ पर देखते हैं? सनातन संस्कृति में बिना ब्राह्मणों के, सनातन संस्कृति क्योंकि ब्राह्मण जो है एक सूर्य की तरह है जो पूरे समाज में, पूरे चराचर में जो है वो प्रकाशमान करता है, प्रकाशित करता है। अच्छा, लेकिन अन्य जातियां जो हैं ब्राह्मणों पर लगातार सवाल उठा रही हैं कि जात का कहीं ना कहीं जातिवाद का चोला है और ब्राह्मणों में अहंकार है, कैसे देखते हैं? नहीं, अहंकार नहीं है। ब्राह्मणों ने तो सबको लेकर के शुरू से जो है सबको चले हैं। अच्छा, जी, ब्राह्मण सदैव सर्व समाज का हितैषी रहा है। ब्राह्मण से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं हो सकता। जी, ये ईर्ष्या है, विद्वेष की भावना है, ईर्ष्या और विद्वेष की भावना है। ये देखिए यात्रा जो है लगातार बढ़ रही है और इस यात्रा के दौरान हम धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार लोग इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, सर्व समाज ब्राह्मणों के बारे में क्या सोचते हैं, ब्राह्मण अपनी स्थिति कहाँ स्टैंड कर रहा है। चलिए कुछ लोग और हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? अरविंद पांडे। कैसे देखते हैं यात्रा, कैसी लग रही है यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है। बहुत बढ़िया, होनी चाहिए ऐसी यात्रा। ऐसी यात्रा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए जो ब्राह्मण एकजुटता को कैसे देखते हैं? एकदम एकता बढ़िया है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये देखिए यात्रा में लगातार लोग परशुराम के नारे लगाते जा रहे हैं और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा।
अध्यक्ष जी की तरफ चलेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आप दिखाएंगे तस्वीर, देखिए एक बार लोग इस यात्रा में। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला जी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस विशाल का यात्रा को और ब्राह्मणों की जो अभी मना स्थिति है उसको कैसे देखते हैं। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। ब्राह्मण समाज एवं सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग आज एकजुट होकर के भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर एक शोभा यात्रा निकाल करके समाज को संदेश देना चाहते हैं कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, पूरे विश्व में सनातन धर्म के सिवा कोई दूसरा धर्म नहीं है। सनातन धर्म में सभी आते हैं और सनातन धर्म का पालन जो करेगा वह सच्चा भारतीय कहलाएगा। सनातन धर्म की जय हो, ब्राह्मण समाज की जय हो। और भगवान परशुराम का आश्रम भी प्रतापगढ़ में है, हम लोग खोज कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में भगवान परशुराम जी का हवन कुंड भी है जिसकी तलाश जारी है। भगवान परशुराम प्रतापगढ़ जनपद के निवासी थे और चौक घंटाघर की स्थापना करने वाले पंडित बलराज सहाय थे और चौक घंटाघर का नाम परशुराम चौक रखा जाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि पंडित बलराज सहाय द्वारा चौक की स्थापना की गई है। धन्यवाद। और ये बताइए, ये देखिए, चलिए यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा के दौरान अगर हम बात करें तो जो आपको सामने चौक की तस्वीरें दिखाई दे रही है, इस चौक की जो तस्वीरें हैं वो परशुराम चौक करने की बात की जा रही है। ये देखिए, कुछ लोग गाड़ियों में सवार हैं। ये कैसे देखते हैं भगवान परशुराम की इस यात्रा को? हमारे आराध्य देव हैं और ये अभी छोटा सा नमूना है। जिस दिन ब्राह्मण एक हो जाएगा सृष्टि पलटेगा। जय महादेव, जय परशुराम। लेकिन जातिवाद का भी लोग लगातार वो कर रहे हैं। हर जातियां अपनी जात पे जा रही हैं तो हमें भी जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अच्छा, तो क्या लगता है जो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं उसको कैसे देखते हैं? सर्वे जन रुकना सर्वे संतु निरामया, परंतु ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए, और लोगों से बात कैसे देखते हैं इस यात्रा को? बहुत अच्छे तरीके से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। क्या लगता है कि ऐसे ब्राह्मण जुट हो जाए तो कहीं ना कहीं पूरा वो बदल देंगे। हाँ। पूरा कायनात बदल देंगे। बदल देंगे? प्रधान नहीं, पूरा कायनात बदल देंगे। हाँ, ब्राह्मणों को एक होने की जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरत है। ये यात्रा देख लीजिए कैसे लगातार जो यात्रा है वो यहाँ पर युवाओं का एक लश्कर है और बाबागंज में मेरी अभी मौजूदगी है और आप यात्रा देख सकते हैं कैसे परशुराम का जो वो लगा हुआ है। गाड़ी पे एक बार फोकस करेंगे। ये देखिए, फरसा जो है जिसे भगवान परशुराम लेके चलते थे, जो उनका शस्त्र हुआ करता था, क्योंकि ब्राह्मण अगर आपको बता दें तो समाज के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण ही है। तो चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लाइव प्रतापगढ़ और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।